प्रेम से बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय। जगत जननी मैया पार्वती की जय। हमारे शिव गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कथा सुनने वाले सारे गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। शिव भक्तों, आज का दिन बड़ा ही शुभ है। हम और आप अपने अपने घरों के कामकाज, मोह माया और चिंताओं को थोड़ी देर के लिए भूलकर यहाँ एक बहुत ही पावन उद्देश्य से जुड़े हैं। दुनिया में लोग धन के लिए जुड़ते हैं, स्वार्थ के लिए जुड़ते हैं, लेकिन हम सब उस परम पिता शिव के लिए जुड़े हैं जो बिना मांगे सब कुछ देने वाले हैं। आज हम आपको जीवन बदल देने वाली एक अद्भुत शिव चर्चा कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, आपसे बस एक विनती है कि इस कथा को आधा अधूरा मत सुनिएगा, क्योंकि किसी भी कथा का असली अमृत उसके अंत में छिपा होता है। जब तक हम पूरी बात नहीं सुनते, हमें उसका सार, उसका निचोड़ समझ में नहीं आता। ये कहानी एक ऐसे घर की है जहां दो तरह की औरतें रहती थीं। एक तरफ कंजूसी और लोभ और दूसरी तरफ त्याग और शिव भक्ति। ये कथा है एक कंजूस सास और एक दानी पतोह यानी बहू की। तो चलिए शिव भक्तों कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी दूर देश के एक गांव में एक बहुत पुरानी हवेली थी। वह गांव वैसे तो खुशहाल था, वहां के लोग भोले भाले थे, लेकिन उस हवेली में रहने वाली जो मालकिन थी, उसका स्वभाव बड़ा ही विचित्र था। लोग उन्हें पंडिताइन कहते थे क्योंकि वे ब्राह्मण कुल की थीं, लेकिन उनके कर्म और विचार किसी भी तरह से पंडितों वाले नहीं थे। उनके अंदर लोभ इतना भरा हुआ था कि अगर उनके हाथ से पसीना भी गिरे तो वे उसे सुखाकर रखना चाहती थीं। पूजा पाठ, धर्म कर्म, दान पुण्य, इन शब्दों से उन्हें सख्त नफरत थी। उनका मानना था कि पूजा करने में अगरबत्ती जलती है, माचिस घिसती है, घी का दिया जलता है और यह सब फालतू का खर्चा है। वे कहती थीं कि भगवान को दिए की क्या जरूरत, वो तो खुद प्रकाश स्वरूप हैं। ऐसा कुतर्क करके वे अपना पैसा बचाती थीं। उनका स्वभाव भी बड़ा लड़ाकू था। आस पड़ोस में शायद ही कोई ऐसा घर बचा हो जिससे उनका झगड़ा न हुआ हो। उनकी जुबान कैंची की तरह चलती थी और दिल पत्थर की तरह कठोर था। उनका एक बेटा था जो स्वभाव से बहुत ही सीधा, सरल और सुशील था। वह अपनी माँ के इस व्यवहार से बहुत दुखी रहता था। माँ की कंजूसी और लड़ाकू स्वभाव के कारण उस बेचारे की शादी नहीं हो पा रही थी। गांव वाले कहते थे कि अरे भाई, उस घर में अपनी बेटी को कौन भेजेगा, वहां तो बेटी को पानी भी नाप नाप कर दिया जाएगा। इसी तरह समय बीतता गया, लेकिन लड़के का घर नहीं बसा। अंत में गांव के कुछ बुजुर्गों और पड़ोसियों ने सलाह की कि लड़के का जीवन बर्बाद हो रहा है, मां के कारण उसे कुंवारा नहीं रखा जा सकता। उन्होंने दूर के एक रिश्तेदार के यहां बात चलाई। वहां एक लड़की थी जिसका नाम सुलक्षणा था। वह लड़की बहुत ही संस्कारी थी। उसके घर में बचपन से ही शिव चर्चा होती थी। उसने अपनी मां को, अपने पिता को हमेशा शिव की भक्ति में लीन देखा था। उसने बचपन में ही शिव को अपना गुरु बना लिया था और वह 3 सूत्रों का पालन करती थी: दया मांगना, चर्चा करना और नमः शिवाय का जाप करना। वह लड़की साक्षात देवी का रूप थी। भाग्य का खेल देखिए, उस संस्कारी शिव भक्त लड़की का विवाह उसी कंजूस पंडिताइन के बेटे से हो गया। जब नई पतोह घर आई तो उसके मन में हजारों सपने थे। उसने सोचा था कि वह ससुराल में भी अपने शिव गुरु की पूजा करेगी, चर्चा करेगी और घर को स्वर्ग बनाएगी। लेकिन जैसे ही उसने उस घर की दहलीज लांघी, उसे एहसास हो गया कि यहाँ का माहौल तो बिल्कुल अलग है। जब वह पहली बार पूजा करने बैठी तो उसकी सास ने उसे टोक दिया। सास ने कहा, अरे बहू, ये क्या नाटक है, हमारे घर में ये सब ढकोसला नहीं चलता। पूजा पाठ में समय और पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जितना घी तुम दिए में जलाओगी, उतने में सब्जी में तड़का लग जाएगा। ये सब बंद करो। बहू का कोमल मन चोटिल हो गया। जिस शिव के सहारे वह जीती थी, उसी की पूजा पर रोक लग गई। लेकिन वह संस्कारी थी। उसने सास से जुबान नहीं लड़ाई। उसने सोचा कि माँ जी मेरे हाथ रोक सकती हैं, मेरा शरीर रोक सकती हैं,
लेकिन मेरे मन को कैसे रोकेंगी? मेरा मन तो कैलाश पर है। उसने मन ही मन अपने गुरु को याद करना शुरू किया। वह घर का काम करती, झाड़ू लगाती, बर्तन धोती और अंदर ही अंदर नमः शिवाय का जाप करती रहती। वह मन ही मन अपने गुरु से दया मांगती कि हे गुरुदेव, मैं बहुत गलत जगह फंस गई हूं, लेकिन आप तो अंतर्यामी हैं। आप मेरी स्थिति जानते हैं, मुझ पर दया करना। उस घर में कई गाय और भैंसें थीं। पंडिताइन को दूध घी खाने का शौक नहीं था, उन्हें उसे बेचने का शौक था। एक दिन सास ने सोचा कि बहू दिन भर घर में रहती है, पूजा पाठ में ध्यान लगाती है, इसे काम पर लगाना चाहिए ताकि 2 पैसे घर में आए। सास ने बहू को बुलाया और कड़क कर कहा, सुनो बहू, अब तुम घर की जिम्मेदारी संभालो। कल से तुम दूध का बर्तन लेकर गांव-गांव जाकर दूध बेचा करो। ग्वाला आता है तो वह अपना मुनाफा लेता है, अगर तुम खुद बेचोगी तो पूरा पैसा घर में आएगा। बहू ने विनती की, माँ जी, मैं अभी नहीं हूँ, मुझे गांव देहात का रास्ता नहीं पता, मुझे शर्म आती है, आप किसी और को भेज दीजिए। लेकिन सास कहाँ मानने वाली थी। उसने कहा, शर्म कैसी, काम करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। और सुन, सुबह तुम घर का काम करना, खाना बनाना और दोपहर में दूध बेचने जाना। सास ने जानबूझकर दोपहर का समय चुना, क्योंकि वही समय बहू के विश्राम और भजन का होता था। बेचारी बहू क्या करती, पति की आज्ञा और सास का आदेश मानकर उसने सिर झुका लिया। अगले दिन तपती दोपहर में वह सिर पर दूध का भारी बर्तन रखकर घर से निकली। उसका मन बहुत उदास था। वह सोच रही थी कि हे शिव, ये कैसी परीक्षा है। लोग कहते हैं कि शादी के बाद जीवन सुधरता है, लेकिन यहां तो मैं और मुश्किल में पड़ गई। वह अपने ख्यालों में खोई हुई जा रही थी कि तभी उसे दूर से ढोलक और झाल की आवाज सुनाई दी। हर हर महादेव का जयकारा गूंज रहा था। वह आवाज उसके कानों में अमृत की तरह घुली। वह जैसे ही आगे बढ़ी, उसने देखा कि बगल के गांव के बाहर एक पुराना शिव मंदिर है और वहां बहुत सारे गुरु भाई बहन बैठकर बड़े प्रेम से शिव चर्चा कर रहे हैं। भजन हो रहा था, गुरु की महिमा का बखान हो रहा था। शिव का नाम सुनते ही वह अपनी सुध बुध खो बैठी। वह भूल गई कि उसके सिर पर दूध का बर्तन है। वह भूल गई कि उसकी सास कंजूस है। वह भूल गई कि उसे घर वापस जाना है। उसके कदम अपने आप मंदिर की ओर मुड़ गए। वह मंदिर में गई, दूध का बर्तन एक कोने में रखा और संगत के बीच जाकर बैठ गई। उसने आंखें बंद की और अपने गुरु के चरणों में ध्यान लगा दिया। उसे ऐसा लगा जैसे वह साक्षात कैलाश पर बैठी है। समय का उसे कोई भान नहीं रहा। चर्चा चलती रही, भजन होते रहे और वह आनंद के सागर में गोते लगाती रही। देखते ही देखते सूरज ढलने लगा, शाम हो गई। जब आरती हुई और लोग उठने लगे, तब अचानक उसकी तंद्रा टूटी। उसे याद आया कि हे भगवान, मैं तो दूध बेचने आई थी, शाम हो गई और दूध तो बिका ही नहीं। अब मैं क्या करूं? अगर मैं यह दूध वापस लेकर घर गई तो माँ जी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। वह बहुत मारेगी, बहुत गालियां देंगी। वह तो एक एक पैसे का हिसाब मांगती हैं। डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे, उसका गला सूख गया। तभी उसकी नजर मंदिर में बैठे कुछ साधु संतों और वहां खेल रहे गरीब बच्चों पर पड़ी। उसके मन में उसके गुरु ने प्रेरणा दी। उसने सोचा, घर जाकर तो मार खानी ही है, अपमानित होना ही है। सास वैसे भी इस दूध को फेंक देंगी या मुझे कोसेंगी। उससे अच्छा है कि यह दूध मैं इन शिव भक्तों को पिला दूं, कुछ पुण्य ही मिलेगा। हो सकता है किसी की आत्मा तृप्त हो जाए तो मेरे गुरु खुश हो जाएं। यही सोचकर उस दानी पतोह ने, उस शिव शिष्या ने, वह पूरा दूध वहां बैठे भक्तों, साधुओं और गरीबों में बांट दिया। जो थोड़ा बहुत बचा उसने शिवलिंग पर अभिषेक कर दिया। दूध का बर्तन खाली हो गया। अब उसके सामने नई समस्या थी, खाली बर्तन लेकर घर कैसे जाए। सास पूछेगी कि दूध कहाँ गया, पैसे कहाँ हैं। उसने इधर उधर देखा। मंदिर के बाहर हवन की राख, बेलपत्र, सूखे फूल और कंकड़ पत्थर पड़े थे। उसने सोचा कि सास को दिखाने के लिए बर्तन भरा हुआ लगना चाहिए, या शायद उसने निराश होकर
बस गुरु का प्रसाद समझकर उस राख और कंकड़ पत्थरों को उस बर्तन में भर लिया और ढक्कन लगा दिया। उसने मन ही मन कहा, हे शिव गुरु, अब जो होगा वह आप जानो, मैंने सब आप पर छोड़ दिया है। कांपते कदमों से वह घर की ओर चली। रास्ते भर वह नमः शिवाय का जाप करती रही। घर पहुंची तो देखा कि सास दरवाजे पर ही खड़ी इंतजार कर रही है। सास का चेहरा गुस्से से लाल था। बहू को देखते ही वह चिल्लाई, आ गई महारानी, इतनी देर कहाँ लगा दी? दोपहर से गई है, अब रात होने को आई है। ला, दूध का हिसाब दे। आज तो बहुत दूध बिका होगा, तभी इतना समय लगा। जल्दी पैसे निकाल। बहू की तो घिघी बंध गई। वह क्या जवाब देती? उसने डरते डरते कहा, माँ जी, वो आज पैसे नहीं मिले, सबने कहा कि कल देंगे। सास और भड़क गई। क्या उधारी करके आ गई? मैंने मना किया था ना उधार देने से। ला बर्तन इधर दे, मैं देखूं कितना दूध बचा है या तूने क्या किया है। सास झपटी और उसने बहू के हाथ से वह बर्तन डिब्बा छीन लिया। बहू ने कसकर डिब्बे को पकड़ रखा था। उसे डर था कि राज खुल जाएगा, लेकिन सास ने झटका मारा और डिब्बा ले लिया। सास ने जैसे ही डिब्बे का ढक्कन खोला, एक चमत्कार हुआ। ऐसा चमत्कार जो न कभी किसी ने देखा था न सुना था। उस डिब्बे के अंदर से एक दिव्य प्रकाश निकला। सास की आंखें चौंधिया गईं। बहू ने डर के मारे आंखें बंद कर ली थी। उसे लगा कि अब थप्पड़ पड़ेगा, लेकिन सास के मुंह से कोई गाली नहीं निकली, बल्कि हैरानी भरी आवाज निकली। सास ने देखा कि जिस डिब्बे में राख और पत्थर होने चाहिए थे, वहां राख नहीं थी। वहां तो हीरे, मोती, पन्ना और सोने के सिक्के जगमगा रहे थे। कंकड़ पत्थर हीरे बन चुके थे, सूखे बेलपत्र सोने की पत्तियां बन चुके थे और राख चांदी की धूल बन चुकी थी। पूरा डिब्बा खजाने से भरा हुआ था। पंडिताइन अवाक रह गई। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना धन एक साथ नहीं देखा था। उसने कांपते हाथों से एक हीरा उठाया और परखने लगी। वह असली था। वह चिल्लाई, बहू, यह क्या है? तूने दूध कहां बेचा? किस राजा ने तुझे दूध के बदले हीरे दिए? सच सच बता, यह धन कहां से आया? बहू ने धीरे से आंखें खोली और सामने का दृश्य देखकर वह भी सन्न रह गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह समझ गई कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह तो मेरे शिव गुरु की दया है, यह उनकी कृपा है। वह वहीं जमीन पर गिर पड़ी और रो रो कर कहने लगी, माँ जी, मैंने कोई चोरी नहीं की, न ही किसी राजा ने मुझे यह दिया है। मैं तो आज दूध बेच ही नहीं पाई। रास्ते में शिव चर्चा हो रही थी, मैं वहां बैठ गई। जब शाम हो गई तो डर के मारे मैंने वह दूध शिव भक्तों को पिला दिया और शिवलिंग पर चढ़ा दिया। खाली बर्तन में मैंने मंदिर की राख और पत्थर भर लिए थे ताकि आपको पता न चले। लेकिन मेरे गुरु कितने दयालु हैं। उन्होंने मेरी लाज बचाने के लिए, मेरी रक्षा करने लिए उस राख और पत्थर को हीरे मोती बना दिया। यह सब शिव का प्रसाद है माँ जी, यह सब शिव की माया है। यह सुनकर सास का कठोर हृदय, जो बरसों से पत्थर बना हुआ था, एक पल में पिघल गया। धन के लालच ने उसे अंधा कर रखा था, लेकिन आज साक्षात चमत्कार देखकर उसकी अंतरात्मा जाग उठी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि मैं जिस पैसे के लिए दिन रात मरती रही, वह तो मेरे गुरु के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। मेरी बहू ने एक बार सच्चे मन से दान किया तो उसे कुबेर का खजाना मिल गया, और मैं जोड़ जोड़ कर भी कंगाल रही। सास ने दौड़कर अपनी बहू को गले लगा लिया। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं बहुत अभागन हूं, मैंने तुझे पहचाना नहीं। तू तो साक्षात लक्ष्मी है। तूने आज मेरी आंखें खोल दी। धन असली दौलत नहीं है, असली दौलत तो शिव की भक्ति है। तूने आज मुझे हरा दिया, तेरी भक्ति जीत गई। सास ने उसी वक्त संकल्प लिया। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, कल से इस घर में कोई रोक टोक नहीं होगी। कल हम सब मिलकर शिव मंदिर जाएंगे। मैं भी शिव की शिष्या बनूंगी।
मैं भी 3 सूत्रों का पालन करूंगी। अब से यह घर कंजूसों का नहीं, शिव भक्तों का घर होगा। उस दिन के बाद से उस घर का नक्शा ही बदल गया। जिस घर में कलह और कंजूसी का वास था, वहां अब रोज सुबह शाम शिव चर्चा होने लगी। सास, जो कभी एक पैसा नहीं छोड़ती थी, अब खुले हाथों से दान पुण्य करने लगी। पूरा गांव उस घर की खुशहाली देखकर दंग रह गया। घर धन धान्य से तो भर ही गया, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह हुई कि उस घर में शांति और प्रेम का वास हो गया। सास और पतोह, जो कभी दुश्मन की तरह रहती थी, अब माँ बेटी की तरह मिलकर नमः शिवाय का जाप करती थी। तो गुरु भाई बहनों, यह है मेरे शिव गुरु की महिमा। आप देखिए, उस पतोह ने क्या किया। उसने बस विश्वास किया। जब चारों तरफ अंधेरा था, तब भी उसने अपने गुरु का दामन नहीं छोड़ा। यह कथा हमें सिखाती है कि देने वाला कभी भिखारी नहीं होता और कंजूसी करने वाला कभी सुखी नहीं होता। जब हम निस्वार्थ भाव से, बिना किसी फल की इच्छा किए, अपना सर्वस्व गुरु के चरणों में अर्पण कर देते हैं, तो गुरु उस मिट्टी को भी सोना बना देते हैं। आप भी अपने जीवन में शिव को गुरु बनाइए, उनसे दया मांगिए, उनकी चर्चा कीजिए और उन्हें प्रणाम कीजिए। फिर देखिए आपके जीवन के सारे अभाव, सारे कष्ट कैसे दूर हो जाते हैं। शिव तो औघड़दानी है, वे भाव के भूखे हैं। आइए हम सब मिलकर उस महान गुरु के चरणों में नमन करें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जैसे आपने उस पतोह की लाज रखी, जैसे आपने उस सास की बुद्धि सुधारी, वैसे ही हम सबकी रक्षा करना, हम सबको सन्मार्ग पर चलाना। हर हर महादेव। जय शिव गुरु।